हमारा लेक्चर है वो बेसिकली सेकंड ईयर मैथ से रिलेटेड है, जिसमें हमने चैप्टर 2 अपना स्टार्ट किया था जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड था। ठीक है, उसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की थी और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम कुछ उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज एट 1, -2। ठीक है, if the abscissa of the other end point is 4, prove that its ordinate must be 2 or -6। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो है हमें एक तो लाइन जो है उसकी लेंथ गिवन है जो आपके पास 5 यूनिट्स है। ठीक है, और उस लाइन का एक एंड पॉइंट है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1, -2 है। ठीक है, और इसके अलावा ये कह रहा है कि इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज 4। अब एब्सिसा क्या होता है हमारे पास? एब्सिसा बेसिकली हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास लाई करता है बेसिकली, और जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो वर्टिकली वाई एक्सिस पर लाई कर रहा होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है वो वाई एक्सिस पर होता है और जो एब्सिसा होता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पर होता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में हमें कंडीशंस गिवन है उन्हें उनके थ्रू से हम अपनी एक फिगर क्रिएट करते हैं और फर्दर चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ऑर्डिनेट जो है वो 2 और -6 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं। ठीक है, अब फिगर इसकी कैसे बनेगी? देखिए आपके पास एक लाइन है। ठीक है, उस लाइन का एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है। ठीक है, इस पॉइंट को आप कहते हैं ए और इस पॉइंट को आप कहते हैं बी। ठीक है, अब वही कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है इस लाइन की वो आपके पास 5 यूनिट्स है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो आपके पास लेंथ है वो बेसिकली 5 यूनिट्स है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और कह रहा है वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज 1, -2। ठीक है, और इसका एक एंड पॉइंट जो आपके पास है वो 1, -2 है, और इसी तरह आपके पास इज द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज 4। मैंने पहले कहा कि आपके पास एब्सिसा है वो एक्स एक्सिस पर होता है, इट मींस दैट कि आपको ये x का पॉइंट गिवन है। ठीक है, और वो आपके पास है 4, ऑर्डिनेट आपने निकालना है 2 और -6, तो जिसे हम अननोन कह रहे हैं y। ठीक है, अब ये हमारी क्वेश्चन की फिगर है। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमें जो गिवन था उसको हमने यूज करके अपनी एक फिगर क्रिएट कर ली। ठीक है, अब हम इसके थ्रू से अपने सॉल्यूशन को निकालते हैं कि वो आपके पास 2 और -6 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज दैट, सॉल्यूशन आपके पास ये होगा क्वेश्चन का। ठीक है, लेट ए बी दी लाइन सेगमेंट ठीक है, लेट ए बी दी लाइन सेगमेंट एंड ए एंड बी is the end points। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसे हम कहते हैं ये हमारे पास x1, y1 है, जो हमारे पास 1, -2 है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है वो x2, y2 है, जो हमारे पास 4, y। ठीक है, और इसके अलावा जो a से b तक की लेंथ हमारे पास है वो हमें गिवन कर दी गई है। a से b तक की लेंथ जो हमारे पास है वो हमारे पास 5 यूनिट्स है। ठीक है, बाय यूजिंग दी डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होता है? d इज इक्वल टू, ठीक है, d इज इक्वल टू बेसिकली आपके पास लेंथ जो है वो a से b है, तो हम ये भी कह सकते हैं d जो आपके पास इक्वल है a से b तक की लाइन के, और वो आपके पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले के तहत आपको जो है a से b तक की लेंथ चाहिए, x2 चाहिए, x1 चाहिए, y2 चाहिए और y1 चाहिए। ठीक है, तो देखिए a से b तक की लेंथ जो आपके पास है वो बेसिकली 5 है। ठीक है, x2 आपके पास 4 है, x1 आपके पास 1 है, y2 आपके पास 5 है और y1 आपके पास माइनस का 2 है। ठीक है, तो आप a b जो आपके पास लेंथ गिवन है आपके पास 5 थी, तो आपने यहां पर 5 यूज किया। अंडर रूट x2 आपके पास गिवन है 4 माइनस x1 आपके पास गिवन था 1। देखिए ये रहा x1 आपके पास 1 था। ठीक है, इसी तरीके से y2 जो है आपके पास वो है y और y1 जो आपके पास है वो माइनस का 2 गिवन है। ठीक है, और यहां पर आप ब्रैकेट क्लोज करें और यहां पर स्क्वायर लगा दें। ठीक है, अब इसे आप सिंपलीफाई करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनकर आएगा 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, फर्दर जो है आपके पास बनेगा 3 का स्क्वायर जो है आपके पास बनकर आता है 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे यहां से जो है वो रूट को खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड पर आप स्क्वायरिंग करें तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर और यहां पर ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप जो है इसे सिंपलीफाई करें और यहां से अपना फर्दर रिजल्ट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा देखें, स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर आपके पास आएगा 25 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट करें तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये प्लस का 9 है, इसे आप शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पर तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर 25 माइनस का 9 y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपके पास जो है दो तरीके हैं इसे सोल्व करने के। ठीक है, या तो आप यहां पर रूट अप्लाई करवा दें। ठीक है, रूट लगाने से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। अगर आपको रूट नहीं लगाना तो यहां पर आप a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वे आपको इजी लगे आप उसे फॉलो करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड पर रूट अप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, हमारी एक्सप्रेशन सिंपल तरीके से बनकर आ जाएगी। ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे कि हमारा ऑर्डिनेट जो है वो 2 और -6 आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स पर रूट अप्लाई करते हैं तो y प्लस 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर आपके पास रूट आ गया प्लस माइनस। ठीक है, 16 देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां पर एक्सप्रेशन बनकर आई y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रूट और 16 का रूट आपके पास आता है 4। ठीक है, एक्सप्रेशन बनकर आपके पास ये आ गई y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, अब आप जो है अपनी इस एक्सप्रेशन को एक बार प्लस के 4 के साथ यूज करें और एक बार माइनस के 4 के साथ। ठीक है, तो अब देखें y प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 माइनस का 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस का 2 जो है आपके पास आ गया 2। ठीक है, इसी तरीके से y इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस के 2 को आप शिफ्ट करें तो y जो है वो आपके पास आ गया माइनस का 6। ठीक है,
अब देखें जो क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था कि आपको बताना था कि x का ऑर्डिनेट आपके पास 2 और -6 आता है कि नहीं आता। तो देखें आपके पास का ऑर्डिनेट जो 2 और -6 आ गया, ठीक है। hence proved that the ordinate is 2 or -6। बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो बेसिकली ये है, कह रहा है कि शो दैट 6, 5, 3, 7 एंड 2, -1 आर दी वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, कि तीन वर्टिसेस जो हैं इनके थ्रू से राइट ट्रायंगल क्रिएट होती है या नहीं होती है, ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, तो इसका स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि राइट ट्रायंगल इन पॉइंट से क्रिएट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर क्रिएट करते हैं इसकी रिस्पेक्ट से। तो हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, देखिए जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, दैट इज दी राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इस पॉइंट को हम A कह लेते हैं, इस पॉइंट को हम B कह लेते हैं और इस पॉइंट को हम C कह लेते हैं। ठीक है, अब A से B तक का जो डिस्टेंस है आपके पास वो D1 है। ठीक है, A से C तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है D2 और B से C तक का जो डिस्टेंस है उसे आप कहते हैं D3। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है। अब आपने चेक करके बताना है कि ये पॉइंट्स राइट ट्रायंगल का इन पॉइंट्स के थ्रू से राइट ट्रायंगल क्रिएट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो है वो 6, 5 है। सेकंड पॉइंट आपके पास है वो 2, -1 है और थर्ड पॉइंट आपके पास है सेकंड पॉइंट आपके पास जो है वो बेसिकली 3, 7 है और थर्ड पॉइंट जो आपके पास है वो 2, -1 है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के थ्रू से हम चेक करेंगे कि हमारी राइट ट्रायंगल क्रिएट होती है या नहीं होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि A इज इक्वल टू x1 y1। ठीक है, और वो पॉइंट हमारे पास है 6, 5। ठीक है, इसी तरीके से B जो है वो हमारे पास है x2, y2 और वो हमारे पास है 3, 7। इसी तरीके से C जो है वो हमारे पास है x3, y3 और वो हमारे पास है 2, -1 are the vertices of right triangle। ठीक है, अच्छा जी, अब बेसिकली हमें A से B तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, B से C तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और A से C तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए जी, इसके बाद जो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन A to C, A to B। ठीक है, अब इनके दरमियान हमारा जो डिस्टेंस का फार्मूला बनेगा और A से B को हम कह रहे हैं D1, तो जो D1 आपके पास जो फार्मूला क्रिएट बनेगा डिस्टेंस का वो आपके पास बनेगा x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करें तो ये आपके पास बनेगा D1। देखें इसके लिए आपको चाहिए x2 x1 y2 y1। x2 आपके पास 3 है और x1 आपके पास 6 है, y2 आपके पास 7 है और y1 आपके पास 5 है। ठीक है, तो देखिए D1 जो आपके पास बनता है वो बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है, x2 जो है वो आपके पास है 3 और x1 जो है वो आपके पास है 6, तो 3 माइनस का 6 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y2 y1, तो y2 आपके पास 7 है और y1 आपके पास 5 है। ठीक है, तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसे हम सिंपलीफाई करते हैं
सिंप्लीफाई कर कर ये आपके पास बनेगा 3 - 6 और 3 - 6 का मतलब होता है -3 का स्क्वायर प्लस 7 - 5 और 7 - 5 का मतलब होता है कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनता है -3 का स्क्वायर, इट मींस दैट 9 और 2 का स्क्वायर दैट 4। ठीक है, तो d1 जो आपके पास बनकर आ जाता है वो आपके पास बनता है 9 + 4 अगर आप करें तो ये आपके पास 13 बनकर आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि आपने A से B तक का डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान निकाला, जो आपके पास कितना आ गया √13। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है आप डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन B to C, B से C निकालें या A से C निकालें, चलिए A से C निकालें, चलिए A से C। ठीक है, अगेन हम डिस्टेंस का फार्मूला बनाते हैं जो आपके पास प्रेजेंट कर रहा है d2 = √a से c, ये रहा A, ये रहा C, this A, this C means that x3 - x1 y3 - x3 - x1 का स्क्वायर y3 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और देखें कि आपके पास डिफरेंस बिटवीन दी एब्सिसा एंड डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्डिनेट है। ठीक है, अच्छा जी, अब d2 आपके पास बनता है x3 - x1, x3 देखें आपके पास कितना है 2 - 6, x1 जो आपके पास था वो 6 था और y3 आपके पास जो -1 है और y1 आपके पास 5 है। ठीक है, तो -1 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √, फर्दर देखिए 2 - 6 -4 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्दर से आप कैलकुलेट करें तो देखें ये बनता है -4 का स्क्वायर 16 और 6 -6 का स्क्वायर इट मींस दैट 36। ठीक है, इसे आप प्लस करें तो d2 जो आपके पास बनकर आएगा वो आएगा 16 + 36 दैट इज 52। ठीक है, इट मींस दैट आपने d2 निकाला तो आपके पास कितना आ गया 52 आ गया। ठीक है, बेटा इसके बाद जो है हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस जो है वो d3 जो है आपके पास, हम इसे कैलकुलेट करेंगे B से C के दरमियान। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन B to C, ठीक है, जिसे हम d3 से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, करना क्या है, अगेन आप B जो है B से C के दरमियान डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे d3 = √। अब देखें B से C, B जो है आपके पास x2, y2 है और जो C है वो आपके पास x3, y3 है। तो आप यहां पर फार्मूला जनरेट कर सकते हैं x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमने इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करवाने हैं। ठीक है, तो d3 = √x3 - x2, देखिए x3 आपके पास 2 है और x2 आपके पास 3 है। ठीक है, इट मींस दैट 2 - 3 का स्क्वायर प्लस y3 - y2, y3 आपके पास 5 है, सॉरी y3 आपके पास जो -1 है और y2 जो है वो आपके पास 7 है। y3 आपके पास -1 है और y2 आपके पास 7 है। ठीक है, तो -1 का 7, ठीक है, और इस पर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा, देखिए 2 - 3 मींस दैट -1 का स्क्वायर प्लस
-1 -7 इट मींस दैट -8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप इसे सिंपलीफाई करें तो -1 का स्क्वायर का मतलब यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस -8 का स्क्वायर, और -8 का स्क्वायर आप लेते हैं तो बेसिकली आपके पास 64 बनकर आता है। ठीक है, तो इट मींस दैट जो D3 का आपने डिस्टेंस निकाल लिया वो आपके पास आ गया √65 यूनिट्स। ठीक है, जो आप यहां पर शो करके दिखा भी सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो आपके पास है वो बेसिकली 65 बनकर आता है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या किया कि D1 निकाल लिया जो आपके पास √13 आया, फिर आपने D2 निकाला जो आपके पास √52 आया, फिर आपने उसके बाद D3 निकाला जो आपके पास √65 आया। ठीक है, तो आपने तीनों साइड्स के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब उसके बाद ये करना है कि आपको ये बताना था कि जो जो पॉइंट्स हैं आपके पास, जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो यहां पर ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम को भी फुलफिल करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम यूज करेंगे बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास देखें, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है कि हम यूज कर सकते हैं उसे हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और वो आपके पास होता है हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने करना क्या है, अब देखिए हाइपो बेसिकली आपके पास है क्या, ए हाइपोटेन्यूज आपके पास बी से सी का डिस्टेंस है, बेस आपके पास ए से बी तक का डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर आपके पास ए से सी तक का डिस्टेंस है। तो आप कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज आपके पास है वो बी से सी तक का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर, और बेस जो आपके पास है वो ए से बी तक का डिस्टेंस और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस ए से सी तक का डिस्टेंस है और इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तमाम डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किए हैं, ए से बी तक का जो डिस्टेंस आपके पास है वो √13 है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं बी से सी तक का डिस्टेंस जो आपके पास है वो हाइपोटेन्यूज होता है, आपके पास जो है वो 65 है, और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ए से बी तक का डिस्टेंस जो आपके पास है वो √13 है, तो इट मींस दैट √13 और इसके ऊपर आपके पास जो है अगेन स्क्वायर आ जाएगा, और ए से सी तक का डिस्टेंस जो आपके पास है √52 है, 52 और इसके ऊपर आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सिंपलीफाई करें और अपना रिजल्ट चेक करें क्या ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखें जी, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल, और स्क्वायर से रूट यहां पर आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सप्रेशन बच गई उसे लिख लें आप, कांस्टेंट टर्म्स कुछ आ रही है आपके पास से लेफ्ट साइड पर और राइट हैंड साइड पर। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास बचा 65। ठीक है, फिर यहां पर आपके पास राइट हैंड साइड पर आ गया 13 प्लस 52। ठीक है, 65 इज इक्वल टू 13 प्लस 52, 13 प्लस 52 या अगेन आपके पास आ जाएगा 65। ठीक है, तो देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। इट मींस दैट कि जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं ए बी और सी, दे आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और हमें यही प्रूफ करना था कि क्या ये वर्टिसेस जो है राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रूफ दैट hence prove that 6,5 3,7 and
-1 are the vertices of right triangle. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। उसमें ये कह रहा है कि शो दैट -8, -3, ब्रैकेट -2, 6 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट 8, 5 ब्रैकेट क्लोज and 2, -4 are the vertices of a parallelogram। ठीक है कि ये जो है वो are the vertices of a पैरेललोग्राम है या नहीं है, हमें ये शो कर दिखाना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें सबसे पहले जो है एक पैरेललोग्राम क्रिएट करने पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली कहते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम बेसिकली है क्या। ठीक है, तो इसकी जो है दो पैरेलल साइड्स हैं, देखिए आपके पास की दो पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इसी तरह से ये तो आपकी पैरेलल साइड्स हैं, ये भी दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास इन पॉइंट्स पर जो वर्टिसेस ये गिवन है, तो अगर मैं इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर एक भी डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया, मतलब कि अगर मैं इन दो साइड्स का डिस्टेंस निकाल रहा हूं और इसका डिस्टेंस कुछ और आता है और इसका डिस्टेंस कुछ और आता है, तो इट मींस दैट these vertices are not create the parallelogram। ठीक है, तो हम यही प्रूफ करके दिखाना है कि वर्टिसेस जो है वो पैरेललोग्राम को क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ लेट करते हैं। लेट a जो आपके पास है a is equal to x1, y1 जो आपके पास इक्वल है -8, -3। ठीक है, इसी तरह से b जो है वो आपके पास है x2, y2 और वो इक्वल है -2, 6 के। ठीक है, इसी तरीके से c जो पॉइंट आपके पास है वो है x3, y3 और आपके पास उसके पॉइंट्स जो गिवन है आपके पास है 8, 5। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट b जो है वो आपके पास है x4, y4 और वो इक्वल है 2, -4 के। ठीक है, और the vertices of parallelogram। ठीक है, अच्छा जी, since a to b, length of a to b, distance of a to b is equal to distance of c to d and length of c to d। ठीक है, a से b तक की जो लेंथ है इन पैरेललोग्राम वो इक्वल होनी चाहिए c to d तक की लेंथ की। अगर तो ये इक्वल होगी तो हम कहेंगे इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं हुई तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, हमें a से b तक का डिस्टेंस लेना है। a से दो पॉइंट्स जो आपके पास गिवन है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है और c से d के दरमियान जो हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन a to b, a से b के दरमियान आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करें। ठीक है, a से b तक के दरमियान हम डिस्टेंस का फार्मूला जनरेट करवाते हैं। ठीक है, अब पहले आप चेक करें कि a से b जो है वो क्या है। देखें a से b जो हमने लिया हुआ है वो x1, y1 और x2, y2, तो इट मींस दैट जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब पॉइंट्स रखते हैं हम यहाँ पर a से जो है b की जो पॉइंट्स गिवन हैं आपको हम उन्हें इसमें सब्स्टिट्यूट करवाते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या बनता है। ठीक है, तो देखें x2 हमारे पास जो है -2 है, माइनस का 2 फार्मूले का माइनस और x1 जो हमारे पास है वो माइनस का 8 है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस का 8 ब्रैकेट क्लोज और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, ठीक है। y2 देखें आपके पास कितना है 6 और y1 जो आपके पास है वो कितना है माइनस का 3, तो 6 माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसे हम सिंपलीफाई करते हैं, तो हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन कर आएगा माइनस का 2, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 और इस पर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगेन माइनस माइनस प्लस, इट मींस दैट 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर सिंपलीफाई करें, a से b तक का जो डिस्टेंस आपके पास बनकर आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखें माइनस 8 प्लस 8 मींस दैट 6 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 इट मींस दैट 9 का स्क्वायर, ठीक है। इसे आप सिंपलीफाई करें तो ये देखिए आप 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, ठीक है, और 9 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 81, ठीक है। ये जो है आपके पास स्क्वायरिंग करने के बाद 6 का स्क्वायर 36 आ गया और 9 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 81, ठीक है। अब आप इन दोनों को प्लस करें तो यहां पर जो आपको डिस्टेंस मिलेगा a टू b के दरमियान वो आपको मिलेगा a से b के दरमियान वो होगा आपके पास 117, इन्हें प्लस करने पर, ठीक है, यूनिट्स। तो बेसिकली आपने पहला डिस्टेंस निकाल लिया a से b के दरमियान जो आपके पास कितना आ गया 117, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो 117 डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से आप डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बिटवीन C टू D के C से D के दरमियान आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अब देखते हैं कि C से D के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना आता है, ठीक है। तो C से D इस, अब हम इसके दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन C से D है क्या, C पॉइंट T, x4 माइनस x3, x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम पॉइंट्स को रख देते हैं, जब हम पॉइंट रखते हैं वो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट यहाँ पर क्या जनरेट होता है। तो x4 देखिए हमारे पास कितना है 2 और x3 हमारे पास कितना है 8, मींस दैट 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y4 हमारे पास माइनस का 4 है और y3 हमारे पास 5 है, तो माइनस का 4 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कर देंगे हम, तो 2 माइनस 8 अगेन माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 5 इट मींस दैट माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो C टू D ये आपके पास बनकर आ जाता है माइनस 6 का स्क्वायर जो है आपके पास 36 आ जाएगा प्लस और माइनस 9 का स्क्वायर जो है आपके पास 81 आ जाएगा, ठीक है। तो इट मींस दैट कि जो C से D के दरमियान जो आप डिस्टेंस निकालते हैं अगर आप इसे प्लस कर दें तो आ जाएगा √117, ठीक है। अगेन जो है वो आपने C से D के दरमियान जो डिस्टेंस निकाला, C से D के दरमियान जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया वो 117 यूनिट्स आ गया, ठीक है। इस बात का मतलब क्या हो गया कि देखिए आपने A से B के दरमियान डिस्टेंस निकाला वो भी √117 आ गया, ठीक है, और आपने C से D के दरमियान डिस्टेंस निकाला वो भी √117 आ गया, ठीक है। इट मींस दैट ये दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। यहां पर डिस्टेंस भी जो आपके पास आ गया वो 117 √117 आ गया, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, आपने B से C और A से D के दरमियान डिस्टेंस निकालना है और चेक करना है क्या वो डिस्टेंस इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं इसे, ठीक है। अगेन हम जो यहां क्या करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, यही पैटर्न होगा, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहां पर अगेन से जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर तो डिस्टेंस इक्वल आता है तो इट मींस दैट ये वर्टिसेस जो है वो पैरेललोग्राम जनरेट करते हैं, ठीक है। अगेन
जो है वो B से C का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है A टू D के, ठीक है। तो B से C का जो डिस्टेंस है वो आपके पास इक्वल आना चाहिए A से D तक के डिस्टेंस के, ठीक है। अगेन डिस्टेंस बिटवीन B टू C के D से B से C के दरमियान आपने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अगेन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनाएंगे B से C के दरमियान वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखें जरा, पहले आप पॉइंट B चेक करें तो पॉइंट C चेक करें कि B आपके पास क्या है। देखिए B आपके पास है x2, y2 और C आपके पास है x3, y3, ठीक है। तो आप यहां पर जनरेट करें, फार्मूला ये बनेगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। डिफरेंस बिटवीन दी एब्सिसा एंड डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब यहां पर आप b से c करना, अगेन डिस्टेंस निकालें पॉइंट्स के ऊपर कि वो कितना आता है, ठीक है। जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो देखें x3 आपके पास 8 है, ठीक है। तो आपने यहां पर रखा 8 माइनस और x2 आपके पास माइनस का 2 है, तो इट मींस दैट ये आ गया आपके पास माइनस का 2 और यहां पर आपके पास आ गया स्क्वायर। अगेन y3 जो है वो आपके पास है 5 और y2 जो है आपके पास है 6, तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसे आप सिंपलीफाई करें तो b से c के दरमियान जो डिस्टेंस आपके पास आएगा वो बेसिकली कुछ इस तरह से आ जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सिंपलीफाई करते हैं तो ये आपके पास कुछ आ जाएगा 8 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। तो B से C के दरमियान जो डिस्टेंस आपको मिल गया वो बेसिकली मिला 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1, ठीक है। तो B से C के दरमियान आपका डिस्टेंस आ गया 101 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करें बिटवीन टू A टू B, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन A टू D, ठीक है। अब A से D के दरमियान आप फार्मूला क्रिएट करें और देखें वो क्या बनता है आपके, ठीक है। अब A पॉइंट ये वाला है और D पॉइंट आपके पास ये वाला है, ठीक है। x4, y4, x1, y1, ठीक है। तो जो फार्मूला बन गया देखें वो x4, x1 प्लस माइनस बीच में माइनस आएगा, ठीक है। y4 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर पॉइंट रख देते हैं कि जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं उनके थ्रू से हम काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पॉइंट रखूंगा। देखिए x4 जो है मेरे पास 2 है और जो x1 है वो मेरे पास माइनस का 8 है, ठीक है। तो ये आ गया 2 माइनस फार्मूले का ब्रैकेट में माइनस का 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस y4 जो आपके पास है वो माइनस का 4 है, तो यहाँ पर आप माइनस का 4 रखें। उसके बाद जो y1 आपके पास है वो माइनस का 3 है, तो यहाँ पर आप रखें माइनस का 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और इस पर लगा दें स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपने इसको सिंपलीफाई करना है और चेक करना है कि इसका डिस्टेंस कितना आता है, ठीक है। तो करके देखते हैं फर्दर इसको। देखें A से D के दरमियान हम जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स हम रख चुके हैं, बस हमें फिर सिंपलीफिकेशन करनी है उसकी। देखें माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 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 अगेन प्लस, तो मींस दैट -4 प्लस 3 का स्क्वायर। तो A से B के दरमियान जो आपका डिस्टेंस आ गया 2 प्लस 8 10 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें A से D, तो ये आपके पास बनता है जी 10 का स्क्वायर
100 minus 1 का स्क्वायर 1. It means that A से D is equal to 101 units. ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ गया A से D के दरमियान. ठीक है, अब अगेन D से C के दरमियान जो आपने डिस्टेंस निकाला वो निकाला 101. इसी तरीके से आपने A से D के दरमियान जो डिस्टेंस निकाला वो भी निकाला 101. इट मींस दैट दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ गए. इट मींस दैट दोनों साइड्स जो है वो पैरेलल हैं और दोनों साइड एक दूसरे के बराबर है. ठीक है, तो कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रही है पैरेललोग्राम की रिस्पेक्ट से. तो हम ये कह सकते हैं हेंस प्रूफ दैट -8, -3, -2, -6, 8, 5 and 2, -4 are the vertices of the parallelogram.